Okay, so we have completed the monosaccharides. We discussed about glucose and fructose. Now we'll discuss about the disaccharides. Disaccharides are the carbohydrates which are made up of two monosaccharide units. Okay, yeah, which gives two monosaccharide units when the on hydrolysis. Now we'll talk about the examples of disaccharide. Number one, we have sucrose. Sucrose has the formula C12H22O11. This is sucrose. On hydrolysis, it gives you the glucose and the fructose. So, what is the hydrolysis product of sucrose? Glucose and the fructose. ठीक है. नंबर टू हमारे पास आता है with the same formula, that is your maltose. Maltose is a disaccharide. जब इसका hydrolysis होता है, it gives you two molecules of glucose. This question can be asked in the board that what is the hydrolysis product of sucrose or maltose or lactose. ठीक है. So this is your sucrose, this is your maltose. अगर आप lactose की बात करेंगे तो lactose हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देगा आपको? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. गैलेक्टोज के अंदर भी आपके 6 कार्बन एटम्स होते हैं. सो इसका फॉर्मूला भी C12H22O11 रहता है. ठीक है. तो दिस इज योर डाइसेक्राइड्स. डाइसेक्राइड में कितनी कितनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं? 2. एंड द मोनोसेक्राइड यूनिट्स दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन C1 ऑफ वन मोनोसेक्राइड एंड C4 ऑफ द अनदर मोनोसेक्राइड यूनिट. अगर आप डाइसेक्राइड की बात कर रहे हैं तो ठीक है. ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होगा जब आपका लैक्टोज बनेगा. ठीक है. तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होती है वो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने का काम करती है किसी भी डाइसेक्राइड में, ट्राइसेक्राइड में या पॉलीसेक्राइड में. इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स की. पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास नेचुरल पॉलीमेरिक फॉर्म होती हैं या नेचुरल पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं which gives 100 or even thousands of monosaccharide units on hydrolysis. अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर 1 एग्जाम्पल हम बात करें स्टार्च. स्टार्च का फॉर्मूला हम इस तरह लिखते हैं C6H10O5 ये मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है विच इज फाउंड इन द प्लांट. ठीक है. एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स. ठीक है. अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट एंड इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. व्हेन सो मेनी 100 or 1000 number of glucose units are joined together they form the polysaccharide that is called as the starch. It is made up of 2 components. यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में. What are the 2 components of starch? Starch is made up of 2 components. इसके 2 components होते हैं amylose and amylopectin. Amylopectin, and the difference between the two can be asked. This is 15 to 20%. This is water soluble, and it is a linear chain polymer या linear chain component भी कह सकते हैं. linear chain component का मतलब है that it is made up of the linear chain of the alpha D glucose units. This can be 80 to 85%. This is water insoluble component. This is the difference between the two, and it is highly branched component. Highly branched component का मतलब ये है कि it consists of the linear alpha D glucose units as well as the alpha D glucose units can be cross linked. ठीक है. जब लीनियर चेन बनती है अल्फा डी ग्लूकोज की तो एक ग्लूकोज का C1 दूसरे ग्लूकोज के C4 से अटैच होगा. अगर हम अमाइलोज की बात कर रहे हैं तो ऐसी एक लीनियर चेन बनती चली जाएगी, स्ट्रेट चेन बनती चली जाएगी. इफ आपके पास सपोज अमाइलोपेक्टिन में ये लीनियर चेन है ग्लूकोज की, ये दीज आर द लीनियर चेन, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होंगी? क्रॉस लिंक्ड भी होंगी. तो जब क्रॉस लिंकिंग होती है वो यहाँ पे C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C6 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट के बीच में जो होती है वो आपकी क्रॉस लिंकिंग होती है. और जो इनके बीच में एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी से देन दिस चेन गोज ऑन. तो इसलिए जो ग्लाइकोसिडिक लिंक्स होते हैं अगर आप बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं लिखा होता है अल्फा लिंक्स. अल्फा लिंक्स का मतलब यही है कि क्योंकि यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज यूज हो रहा है इसलिए हम इसको अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की जगह अल्फा लिंक्स बोल सकते हैं.
हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है दैट इज सेल्यूलोज. इट इज ऑल्सो अ मेजर component in higher plants, and it has the industrial importance. It finds its use in textile, paper and plastic industry. It is also made up of, ये तो अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है. इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछ लेते हैं. दोनों पॉलीसेकेराइड, दोनों ग्लूकोज से बने हुए, बट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज इज स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स. द बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन लीनियरली, ठीक है, लीनियर चेन में, एक लीनियर स्ट्रेट चेन में बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंक से अटैच होते जाते हैं एंड दे गिव राइज टू दिस पॉलीमर विच इज नोन एज द सेल्यूलोज and it is of great importance. So यहाँ पे जब C1 of one glucose unit C4 of another glucose unit से जुड़ेगा and the glucose units are beta T glucose, तो यहाँ पे आप बुक में अगर देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें लिखा होगा बीटा लिंक्स. So here we end up with the carbohydrates.